प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं गणित की। तो देखिए आज इसमें क्या है, त्रिकोणीय अनुपात पर आधारित प्रश्न आज आप करेंगे। त्रिकोणीय अनुपात पर आधारित प्रश्न आज आपको करने हैं। त्रिकोणीय अनुपात पर आधारित प्रश्न में देखने हैं। तो एक टेबल देखिए, आओ दोहराओ उसने कहा है। फंक्शन दे रखा है साइन फंक्शन। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, सेक होता है सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, इसी तरह से एक और टेबल आप देखिए। साइन थीटा का उल्टा दे रखा है आपको 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा का 1 बटे कॉट थीटा या साइन बटे कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है आपको। कॉसेक थीटा का 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का या तो 1 बटे टेन थीटा या कॉस बटे साइन थीटा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन इसने क्या दिया है उदाहरण। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया है, कहता है यदि 7 tan फाई, ये फाई का निशान है, 7 tan फाई बराबर 4 है, तो 7 साइन फाई माइनस 3 cos फाई अपॉन में 7 को साइन फाई प्लस 3 cos फाई का मान ज्ञात करो। ये दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मैं यहीं से tan फाई की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ जी। अगर मैं 7 इधर लिया हूँ तो हो जाएगा 4/7। तो देखिए जब भी साइन कॉस में दे रखा हो क्वेश्चन, tan की वैल्यू हमें गिवन हो, दिया है, ठीक है, ये हमको गिवन हो, तो अंश और हर हमेशा, अंश और हर दोनों को कॉस से क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। अंश और हर को कॉस फाई से भाग देने पर, इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा जी हमारा, हो जाएगा 7 साइन फाई बटे में कॉस फाई, 3 कॉस फाई बटे में कॉस फाई, कॉस से डिवाइड कर 7 साइन फाई था, इसको भी क्या कर दिया हमने, कॉस फाई से डिवाइड, 3 कॉस फाई है ये, इसको भी क्या कर दिया, कॉस फाई से डिवाइड। तो इससे क्या होगा, कॉस फाई से कॉस फाई तो क्या जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है ये। और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, tan फाई, हम जानते हैं tan होता है 3 रह गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका, tan फाई, और ये प्लस का 3 रह गया, ठीक है। अब tan फाई की वैल्यू हमारे पास पता है, tan फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/7, 4, tan फाई की वैल्यू होगी 4/7 माइनस का 3, ठीक है। tan फाई की वैल्यू रहती है 4/7 प्लस अपॉन में कितना 7, tan फाई की वैल्यू 4/7 और ये प्लस का 3, ऊपर से नीचे वाला 7 7 कैंसिल हो, कितना बचा 4 - 3, नीचे बचा 4 + 3, कितना हो गया ये आपका, ये 4 + 3 का 1 और 4 3 7, 1/7 आपका आंसर आ गया एग्जाम्पल फर्स्ट का। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपका, tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए, जो आपको चित्र दिया हुआ। तो देखिए जब भी ये जो एंगल है अलग हो और ये उल्टे हो एक दूसरे को, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, एंगल दोनों के अलग है, जब भी ऐसा होगा तो आंसर इसका बैठेगा 0। क्यों बैठेगा 0, आप देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मर्जी दे हो, आप डायरेक्ट सोचिए इसको। हम जानते हैं जिस पे एंगल होता है वो होता है हमारा आधार, P पे है तो P वाला क्या होगा हमारे लिए, आधार होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। P के लिए ये लंब होगा, ये आधार, सॉरी P के लिए ये आधार है, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है जी। tan होता क्या है, लंब बटे आधार, tan क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है इसका, QR, और आधार कितना है, PQ, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, और cot थीटा उल्टा होता है इसका, cot थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है। तो P के लिए लंब हो गए, आधार हो गए, लेकिन जब R के लिए देखेंगे, R के लिए देखेंगे तो ये उल्टा है, R वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? क्यू आर और लंब कितना है? पी क्यू। क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया तो कितना आ गया जी? 0। ठीक है, इस तरह से आपको उसमें निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बशर्ते क्या होने चाहिए? टेन और कॉट अगर दे रखे तो एंगल क्या होंगे? अलग अलग हों, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है जी, सदैव हमेशा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको रख लें कि जब भी एंगल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि एक दूसरे को उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं तो इसका अगर लंब बटे आधार है तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। एंगल उल्टे होने के कारण लंब और आधार भी कहेंगे इसके उल्टे हो जाते हैं। ठीक है जी, जब पी के लिए देखेंगे तो ये आधार और ये लंब, और आर के लिए देखेंगे तो ये आधार और ये लंब हो जाता है। ठीक है जी, तो दूसरे क्वेश्चन के बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कहता है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी दोनों के दोनों क्या है जी? न्यून कोण है, इसलिए हमने सी को क्या मान लिया? 90 डिग्री मान ली थी। ठीक है, तो दिखाना है कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी की, ये बराबर दिखाना है मुझे जी इससे। ठीक है, तो कहता है मान लिया हमने त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जी, ए और बी दोनों न्यून कोण है, सी हमने कितना माना जी? 90 डिग्री का। अब उसने हमें दिया कि कॉस ए जो है वो बराबर है वो कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस होता क्या है? हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला रट रखा है कि कॉस थीटा का होता है जी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए के लिए देख रहे हैं तो ये मेरे लिए आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण, क्योंकि जिस पे एंगल होता है वो आधार होता है। आधार कितना हो गया? AC, और कर्ण कितना हो गया? AB। ठीक है, कॉस बी के लिए, अब बी के लिए जब मैं देखूंगा तो आधार कौन सा होगा मेरा? बी वाला, ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण यानी कि AB, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब दोनों तरफ AB है तो क्या होगा? AB से AB कट भी जाएगा, तो क्या बचा? AC बराबर BC बचा। या तो ऐसे काट लो या ऊपर भी लेके जाएंगे तब भी क्या होगा? AB से AB कट जाएगा, AC बराबर आ गया BC। अगर AC बराबर BC है तो हम देखिए AC के सामने कौन सा कोण है? B। AC के सामने कौन सा कोण है? B। और BC के सामने कौन सा कोण है? BC के सामने कोण है आपका A। ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये है समान भुजा के सम्मुख कोण। ये क्या है? समान भुजा के सम्मुख कोण। AC के सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, और हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण होते हैं आपके बराबर। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है वो भी है कि कोण ए बराबर दिखाना था, कोण भी। ठीक है, वर्कशीट में बहुत बड़ा दे रखा है, आप इस तरह से करेंगे आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन दिया है, कहता है यदि अभ्यास का पहला प्रश्न, यदि साइन एंगल ए और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, ए और क्यू ऐसे न्यून कोण है कि साइन बी बराबर साइन पी क्यू, ये गलत दिया हुआ होना चाहिए साइन ए बराबर साइन क्यू। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि जो एंगल दिए होते हैं वही सिद्ध हमें करने होते हैं। ठीक है, जो न्यून कोण होते हैं वही आपको दे रखा होगा यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से आपका एग्जाम्पल में दिया होगा, तो इसलिए साइन ए और बी के लिए क्या कर लेंगे आप? साइन ए बराबर कर लेंगे आप साइन क्यू कर लेंगे। ठीक है, साइन ए बराबर क्या कर लेंगे? साइन क्यू कर लेंगे। आपका जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो गलत है, उसको सही कर लीजिए। साइन ए बराबर साइन क्यू। ठीक है जी, पी नहीं है यहाँ पर, ए है। ठीक है, अभी दे रखा है, और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या जानते हैं? लंब बटे कर्ण। ए के लिए ए ये है, ए के लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब कौन सा होगा? पी क्यू, और कर्ण कौन सा है जी आपका? ए क्यू। क्यू के लिए देखेंगे, अगर हम क्यू के लिए देखेंगे तो जिसपे एंगल होता है वो हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, और ये क्या हो गया हमारे लिए? लंब हो गया। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया AP और कर्ण हो गया AQ। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा आधार लंब बटे कर्ण, दोनों तरफ AQ AC कट जाएगा। PQ बराबर कितना आ गया? AP।
पी क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू के सामने भुजा है, सॉरी पी क्यू के सामने कौन सा कोण है, ए, कौन सा कोण है जी, ए, और ए पी के सामने कौन सा कोण है, क्यू, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये हैं समान भुजा के कौन से कोण चाहिए, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। चलिए इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है जी, कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन दिया है, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो मान ज्ञात कीजिए। पहले भाग में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा है। ये दो आपको भाग उसने आपको दिए हैं। cot थीटा 7/8 दिया, 7 cot थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है, पाइथागोरस फॉर्मूला कहती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कौन सी फॉर्मूला से, पाइथागोरस फॉर्मूला से। कर्ण हमको नहीं पता, ऐसे रहेगा आपका कर्ण, तो ठीक है नहीं पता। तो लंब आपका कितना है जी, 8 है समझ लीजिए, और आधार कितना है आपका जी, 7 है समझ लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया, जोड़ देंगे तो ये कर्ण है आपका, ये हो गया 3, तो 13 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, कर्ण आपके पास आ गया। कर्ण जब आपके पास आ गया तो आपको बस साइन कॉस की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है आपका 8 और कर्ण है आपका 113, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, क्यों जरूरत है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे आधार है आपके पास 7 और कर्ण है आपके पास 113, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू वास्तव में पूछी गई है, पहला भाग जो है वो आप देखिए, पहला भाग क्या कहता है, ये है आपका पहला भाग जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, 1 तो 1 रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 8/√113, ठीक है जी। और 7 साइन थीटा की वैल्यू 8 आपका √113, ये हो गया जी। नीचे आप cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113। इसमें फॉर्मूला लगाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होता है जी, a², 1 का स्क्वायर एक रहेगा माइनस b², मैं लिख देता हूँ a² माइनस b², ठीक है जी। नीचे भी ये फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस का, तो a² माइनस का b² आप देखेंगे, ठीक है। अब जगह ही नहीं, यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा हम क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 1 हो गया, और 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो गया 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये होगा 113। आप क्या ले लेंगे, ऊपर वाले का भी एलसीएम और नीचे वाले का भी एलसीएम। ऊपर वाले का क्या एलसीएम आएगा ये, तो इसका एलसीएम ऊपर वाले का आया 113, 113 एकम 113 हो जाएगा, और 64 एकम 64 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा ये आपका, नीचे वाले का भी कितना आएगा 113 आएगा, 113 एकम 113, 49 एकम 49, ठीक है। हम ये जानते हैं दूसरा और चौथा एक जैसे होते हैं तो कट जाते हैं। 113 में से 64 गया तो बचे 49, 113 में से 49 गया तो बचे 64। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, क्या आ गया जी, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, यहीं पर ही सेकंड पार्ट बड़ा आसान है आपका, क्योंकि उसने पूछा है सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है आपसे, cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा का मान में ऑलरेडी दे रखा है कितना, 7/8, स्क्वायर लगा लेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49, और 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64, ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, दिखाई दे रहा है C समकोण है। AB आपका 29 है
BC आपका 21 है, क्या था ABC कोण जो है वो है थीटा, ये कोण है आपका थीटा, बी जो कोण है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये त्रिभुज ABC में ACB में है। हम जानते हैं लंब तो ये है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या जानते हैं हम, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर L यानी के प्लस में आधा के स्क्वायर, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण हमें दिखाई दे रहा है, कर्ण क्या है जी हमारा 29, लंब हमारा AC हमको पता नहीं है अभी तक, और आधा देखा आपको 21, ठीक है। 29 का स्क्वायर आप जानते हैं 841 होता है, AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, और 21 का स्क्वायर आप जानते हैं 441। संख्या एक तरफ 441 माइनस 841 माइनस 441, यहाँ रह गया आपके पास AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचे आपके 400, स्क्वायर टाइम कर देते हैं। हम जानते हैं कि 400 किसका रूट होता है जी, 20 का होता है 400। तो अब हम देखेंगे, तो AC आपके पास 20 आ चुका है, तो साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। साइन थीटा होता है लंब बटे आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब कौन सा है जी 20, और कर्ण कौन सा है आपका 29, ठीक है। cos होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना आपका 21 और कर्ण है आपका 29, ये दो आपने निकाला। अब आपसे दो भाग पूछे गए हैं। पहले भाग में आपसे पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही पूछा गया है जी। ये अब cos थीटा का मान हम निकाल चुके हैं 21/29, ठीक है। 21/29 निकाल चुके हैं, और साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं हम 20/29, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी, एलसीएम लिया हमने इसका 841 आएगा। एलसीएम जब सेम है तो प्रोल ऐसे रहते हैं, 441 प्लस का 400 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 841 बटे में कितना हो गया, आपका हो गया 841 बटे में आपका 841 है, काट देंगे कितना आ गया 1 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया जी 1 आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा देखिए, बस सेकंड पार्ट उसने जो दिया है, हम इसी को सेकंड पार्ट बनाते हैं। उसने यहाँ प्लस की जगह दिया है माइनस, आप दोबारा से लिखेंगे इसको। सेकंड में क्या दिखा, बीच में लिखा निशान लगा रखा उसने माइनस, जब बीच में निशान माइनस का लगा रखा है तो सब बाकी सब कुछ ऐसे है, cos का मान sin का मान, इसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लिया, माइनस करेंगे कितना आ गया जी, इसका माइनस करा तो आ गया 41 बटे में 841, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया थर्ड। इस तरह से आपकी जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है।